इतने इतने विटी कैसे हो सकते हैं? उफ, ओह मैं भी सोशल मीडिया में मैं भी सोचता हूँ कुछ यार ओरिजिनल करूँ क्या। तो मैंने कहा भाई 20 साल जिंदगी कट गई कॉपी करते करते ओरिजिनल क्या करूँ। आज मैं सोच रही हूँ कि बस थप्पड़ मारते हुए चलो लोगों को रोड पे। अरे पर वरुण पे मैं इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करना चाहूंगी जो कि उसी नेबरहुड में है, इल्जाम और इन्वेस्टिगेशन कि वरुण डेट किसको कर रहे हैं, है बिकॉज ना। शो पर पूरा टाइम अरे सिंगल मतलब हाँ ये तो है ना वरुण, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वरुण का वरुण कुछ की चल रहा स्माइल है चली तो गई। एक एपिसोड हाँ में अगर किसी को बुरा लगा है और उसने हंस के छुपाया तो काफी बेहतरीन एक्टर है वीरू। ये देखो हंस के छुपा रहे हैं। किसी ने अगर आंसू पी लिए हैं तो वो हमको नहीं पता रहेगा ना। क्योंकि पारितोष तो खून पी रहा था। क्योंकि मेरा चेक आ चुका है इन दोनों का। नहीं आया। मेरा अभी हो रहा है, मेरा अभी अमाउंट लिखा जा रहा है चेक पे। वरुण आपके चेक का क्या स्टेटस है? आई थिंक ही हैज ऑलरेडी स्पेंट इट ऑन हिज ट्रिप। No. I would love to have Akshay Kumar on the show. ओह Yeah. The one person that I would Hmm. think that shouldn't come on the show ever is Genelia. I was saying I I was want just to put about Neelia to on the say this. show. I was देखो just बाकी about to दोनों say this. चाहते हैं कि वो आए, ऑडियंस चाहती है कि वो आए, I उनको तो want लाना ही Neelia पड़ेगा। on the show. On and on. Witness box में रितेश खड़े होंगे। मेरी वाट लगने वाली है। Hey guys, my name is Xenia and you're watching News 18 Shosha. Today we have with us three people who had been making you laugh for the last few weeks. We have Ritesh Deshmukh, we have Varun Sharma, and we have Judge Sahiba, Kusha Kapila. Hi guys and welcome to News 18 Shosha. Hi, Thank you. Thank you. सबसे पहली बात तो अगर चार्जेस आप पे लगाने हो ना, कोई केस आप पे बनना हो तो क्या बनना चाहिए? और मतलब मैं शुरू करूंगी ऐसे कि वरुण आप रितेश एंड कुशा पे क्या केसेस लगाओगे? मैं रितेश सर पे और कुशा पे क्या केसेस लगाऊंगा हाँ कि मैं ये लगाऊंगा कि यार ये तो प्रिपेयर्ड आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है क्या? नहीं, बट आई थिंक कि इतने इतने विटी कैसे हो सकते हैं? उफ, ओह दोनों पे सेम चार्जेस। मतलब ऑफ कोर्स कि इतने विटी कैसे हो सकते हैं और इतने लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑन अ सीरियस नोट, लाइक रितेश सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एंड Don't say बचपन से यार, I'm going to come नॉट and से go. बचपन से सर, बचपन से नहीं है सर, बचपन मेरे साथ मत करना। नहीं, बट आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ रितेश सर एंड मतलब एंड जब ये स्टार्ट हुआ था ना जीने, आई एम नॉट जोकिंग, आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद रितेश भाई, मतलब मेरा बहुत मन था एंड आई एम सो ग्लैड दैट वी कुड कोलैबोरेट इस पे। Kusha is the first time we like legit like on set we met and all that, and it's so nice and you know the space and the easiness and the comfort like was there, लगा ही नहीं कि ऐसे कि काम कर रहे हैं यार। तो इल्जाम अगर मैं एकदम से मेरे दिमाग में आने रहा, बट इल्जाम अगर मैं ये कहूंगा कि कुशा पे ये कि इतना कंटेंट यू नो क्रिएट करना, सोचना, आइडिएशन करना कैसे हो सकता है, मतलब कि आपके पास कोई टीम है कि सोचते हैं कि सारा खुद के दिमाग है? कुशा तो सारा खुद से ही। हाँ हाइप हो गया आज तो बहुत ज्यादा। अच्छा मैं क्विकली इल्जाम लगाता हूँ कि थर्ड आऊंगा तो हाँ वो जल्दी रहेगा नहीं। तो मैं कुशा पे मेरा इल्जाम यही होगा जो एक्सटेंशन ऑफ वरुण का इल्जाम है कि हाउ इज इट पॉसिबल कि आप अलग अलग कंटेंट करती हैं और उसी में ह्यूमर सेम रखकर यू आर डिफरेंट कैरेक्टर्स इन एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है कि आप एक किरदार का सुर पकड़ती है, फिर उनके इमोशंस पकड़ते हैं, उनके इश्यूज पकड़ते हैं और उसमें ह्यूमर ढूंढती है। तो यू नो क्रिएटिंग द कंटेंट, क्यूरेटिंग इट एंड डिलीवरिंग इट, ये बहुत मुश्किल होता है बिकॉज इट्स ऑल ओरिजिनल स्टफ दैट शी इज क्यूरेटिंग।
it's fantastic. You know, how is it even humanly possible? क्योंकि मैं भी सोशल मीडिया में मैं भी सोचता हूँ कुछ यार ओरिजिनल करूँ क्या, तो मैंने कहा भाई 20 साल जिंदगी कट के कॉपी करते करते ओरिजिनल क्या करूँ. No, but it's amazing. And Varun, I just want to इल्जाम तो नहीं है, तारीफ है कि he's one of the nicest and the most easiest guys to work with, and I see a lot of myself in him. So just the fact that if I have to identify the way I would be with other actors, it would be like Varun. How Varun is his co-stars is how I would be with other actors. So sweet, David. That's the most beautiful thing that I've heard, and coming from you, it's like, thanks, man. This is so sweet. Like, look at this माहौल we have created. हाँ. ऐसे सेट पे मतलब हम रोस्ट करते हैं, यहाँ पे मैं से प्यार करते हैं, which is very very sweet. Because I think this show has been, time लगता है ना सबको मिलने में, घुलने में, and after doing 14 episodes, now it's become like a unit, like a set that you want to go back to. So that's very very exciting. This is thank you Ritesh and thank you Varun for such like amazing compliments. आज मैं सोच रही हूँ कि बस थप्पड़ मारते चलो लोगों को रोड पे. अरे ये मतलब तारीफ पे आप लोगों को थप्पड़ क्यों मारेंगे कुशा? What is this? हो गया ना. You know, it reminds me of one scene. एक सीन है जहाँ पर कादर खान साहब है और he is an upcoming politician और उनके पीए होते हैं गांव में. वो जाते हैं किसी कलेक्टर के घर पे क्योंकि हमारा एक काम हो जाए, तो उनको वहां से बोलते हैं कि निकल जाए यहाँ से. तो बाहर आते हैं और उनके पीए होते हैं, सर अब क्या करना है? तो बोलते हैं इस घर को थूक थूक के भर दो. थोड़ा लाइफ इस घर को थूक थूक के, वैसे सबको थप्पड़ मार मार रोडों पे आग लगा देती है. कुशा ने इल्जाम कोई लगाया नहीं. एक्चुअली मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इनको बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हूँ, मैं इल्जाम लगाना चाहूंगी. रितेश पे मेरा इल्जाम है दैट हाउ हैज ही नॉट कोलैबोरेटेड विद मी येट. हमने एक शो कर लिया, हमारा इतना सोशल मीडिया पे मतलब इतने हम छाए हुए हैं, as the world says. How have he and I not collaborated? We should. I think on this show, let's do this. You're original queen, so you figure out what you want to do. You tell me what to do, and we'll figure out this fun thing to do. तो ये two way इल्जाम मुझ पे भी मैं लगा रही हूँ और उन पे भी कि कैसे हम दोनों ने कोलैबोरेट किया. On Varun, मैं इल्जाम नहीं, मैं जिसके साथ कुशा कोलैबोरेट नहीं करना चाहती, मैं बताना चाहता हूँ. प्लीज नो. वरुण और मैंने एक्चुअली कोलैबोरेट किया है, हमने वीडियोस बनाए हैं. रितेश और मैंने बिल्कुल नहीं बनाए, वरुण और मैंने फिर भी बनाए थे. अच्छा मुझे बताओ क्या हुआ? लेकिन उन्होंने मेरे को भेजे नहीं है. अब भेजेंगे ना, जब द सीजन विल बी एंडिंग तब भेजेंगे. बट वरुण पे मेरा कोई इल्जाम नहीं है, बिकॉज ही इज जस्ट द स्वीटेस्ट. ऑनेस्टली, लाइक what he's done to ensure that I feel comfortable on set, it's just so beautiful. So I'm very very thankful to him, because one day he just like gathered all of us and ensured that that everybody feels comfortable on set. पर वरुण पे मैं investigation launch करना चाहूंगी, जो कि उसी neighborhood में है, इल्जाम और investigation, कि वरुण डेट किसको कर रहे हैं. Because शो पर पूरा टाइम सिंगल. मतलब हाँ, ये तो ना वरुण, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वरुण का कुछ चल रहा है. तो एक एपिसोड में वरुण धवन ने स्पिल कर दिए थे बीन्स. वरुण ये बच के निकल गए. मैं बस सोच रही हूँ कि पीछे से कोई दिख जाए ना और हम बता सर, मैं गोवा में एकदम अकेला हूँ, देखो पूरा अकेला हूँ बिहाइंड वरुण. तो अब हमें पता है क्या करना है. हमें देखना है कि किसका सोशल मीडिया पे सेम बैकग्राउंड है. अभी कौन है जिसकी वजह से ट्रेन की टिकट कैंसिल हो गई? और कौन है जिसकी वजह से आपने ये इतना प्यारा सा लव भरा टी-शर्ट पहना है? यार खुद के प्यार के लिए पहना है यार, अपने प्यार. सेल्फ लव. कितना सेल्फ लव वरुण. व्हाट इज दिस? और अगर वरुण डेट नहीं कर रहे हैं तो मैं अपनी दिल्ली के सिंगल फ्रेंड्स के साथ उनका टाका जोड़ना चाहूंगी. या Usha, why have you not had this conversation before? अभी कर रहे हैं ना हम, तभी तो उन्होंने पूछा तो मैंने बोल दिया ना. I have a lot of single friends. I would like him calling you after this. And Delhi ke single friends are like really good looking, Varun. Let me just tell you, because I am also from Delhi, so Really?
but I'm not single. Sorry. Sorry, Varun. Achha, so there's so much of love between all of you. We can see that even here we have seen that on the show. But ऐसा कभी हुआ है because it's a roasting game. तो कभी कभी हो सकता है कि कुछ एक चीजें अचानक से you are not in that zone yet and कुछ अलग से hit हो जाए या कुछ भी हो. Has that ever happened between amongst you? Not that now. No, I think when we were on the show, we were all spotting. We knew what the spirit of the show was, so it wasn't that difficult to, play it out. But अगर किसी को बुरा लगा है और उसने हंस के छुपाया तो काफी बेहतरीन एक्टर है वे लोग. ये देखो हंस के छुपा रहे हैं. किसी ने अगर आंसू पी लिए हैं तो वो हमको नहीं पता रहेगा ना. क्योंकि पारितोष तो खून पी रहा था. How many jokes मतलब परितोष जब jokes deliver करते हैं ना लगता है वो मतलब कुछ तो होता है चलो कि आपको पता है कि ये joke crack होने वाला है. कुछ मुझे लगता है वो on the spot ही create करते हैं बस. नहीं उनकी लाइफ में ऐसा है कि कुछ होता है जो उनको पता है कि वो करने वाले और बहुत कुछ होता है जो उनको खुद नहीं पता कि वो करने वाले हैं. और हमको भी नहीं पता होता है एक्चुअली. हमारी रीडिंग में परितोष एक स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और डिलीवर दूसरी स्क्रिप्ट करते हैं. मुझे लगता है परितोष का ना एक इनहेरेंट गुस्सा है जो हम पर निकालना चाहते हैं, तो बताते नहीं और हंस के धोके चले जाते हैं हम सब और हम भी बोलते हैं क्या धोया है क्या. मुझे तो लगता है मतलब फ्रॉम वन ऑफ द एपिसोड्स वो तो ऑडियंस को भी धो देते हैं कभी कभी. यार तू इतना सीरियस बन के क्यों बैठा है, तो मास्क पहन के बैठा कर. बट आई थिंक ही इज ट्रूली ब्लेस्ड विद हिज सेंस ऑफ कॉमिक टाइमिंग. apart from comic timing, also sense of observation. क्या होता है ना कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना और उसी वक्त कुछ सोचना और वो करेक्ट होना, उसकी टाइमिंग करेक्ट आना, इसके लिए रिहर्सल नहीं होती. You have to be gifted. And Paritosh is one of those gifted actors. पारितोष का जो विट है ना वो मतलब bottomless है. That's what we have to. It's like that bottomless coke. मतलब that wit is never going to end. तो पारितोष जो आपको रोस्ट करता है उसका दुख नहीं लगता. पारितोष को आप रोस्ट का कमबैक नहीं दे पाते उसका दुख लगता है. वो ऐसे जोक्स मारता है ना आप पे कि आपके पास कमबैक नहीं होता. हमको वी लव टू गेट रोस्टेड. हम जब हमारी मीटिंग्स भी होती थी हम इनफैक्ट आई सेड कि मेरे सोशल मीडिया पे जोक्स मारो, पर वो ऐसे जोक्स मारता है ना कि कमबैक ही नहीं होता आपके पास. और समझदार आदमी और कमबैक नहीं देगी क्योंकि उसके बाद तो 4 और जोक मारता है, तो क्या जरूरत है हाँ करके छोड़ दो. एक कमबैक तो अच्छा ये ले और यार कमबैक दिया इसको यार. बट अब तो कमबैक गेम आप लोगों का स्ट्रांग हो गया होगा विद so many roasting sessions. The only comeback we are interested is कब Amazon मेरी टीवी हमको बुलाया, please come back. Yes, and talking about the success of the show, ये तो बनता ही है कि सीजन 2 कब आएगा भाई? देखिए बात तो सिर्फ बानी जी और Amazon मिनी टीवी ही जानते हैं कब आएगा. क्योंकि मेरा चेक आ चुका है इन दोनों का. मेरा अभी हो रहा है. मेरा अभी अमाउंट लिखा जा रहा है चेक पे. वरुण आपके चेक का क्या स्टेटस है? I think he has already spent it on his trip. No. In fact, Varun is actually paying Pani Ji to be on the show. नहीं मेरा आ रहा है अभी. I hope आ जाए जल्दी. बट उससे ज्यादा जो वेट है वो है कि सीजन 2 ये लोग जल्दी से स्टार्ट करें ताकि जो मैडनेस है वो वापस से स्टार्ट हो सके और उसके बाद मैं दोबारा गोवा आ सकूं यार. अरे गोवा क्यों, अभी मालदीव्स जाओ. सभी मालदीव्स जाते हैं. वो व्हाट आर यू डूइंग इन गोवा? वैसे बंदा तब भी अकेला गोवा आ सकता है. अकेला मालदीव्स बहुत सैड हो जाएगा लाइफ में. तो फाइनली मतलब गोया का ड्रीम आपका फुलफिल हो गया. गोया का ड्रीम फुलफिल हो गया बिल्कुल. गोया का. बट बाकी फुकरे किधर है? बाकी फुकरे बॉम्बे में अभी. वो सारे अभी बॉम्बे में है और भोली की तो शादी भी होगी अब. हाँ तो सोचो भोली की शादी होगी जफर भाई से. बट सारे उधर है यार. एंड इधर अभी अकेला गोया आया हूँ मैं.
अरे यार, बट फिंगर्स क्रॉस्ड आप अगली बार मालदीव्स ही जाओगे और अकेले नहीं जाओगे, सैडली नहीं जाओगे, बहुत ही हंसते हुए जाओगे. Kusha, I'm calling you after this. Friends. Friends. But ये भी है कि since this is a show that depends so much on your comic timing and everything has to be so well timed and well synchronized. तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि रीडिंग में या प्रैक्टिस के दौरान आपने देखा कि एक जोक लैंड कर रहा है, इट्स साउंडिंग वेरी गुड, बट व्हेन दैट वाज फिल्म्ड वो ठीक से हुआ नहीं. ऐसे कई बार होता है, कई बार ऐसा होता है कि प्रैक्टिस में इतना लैंड नहीं होता बट ऑन द शो लैंड हो जाता है. बिकॉज हम सब जो रिहर्स करते हैं, we rehearse amongst ourselves but we don't know what the guest is going to react. ऐसा नहीं कि गेस्ट को बिठा के रिहर्स कर रहे हैं. So that is a unknown territory. You don't know. और बहुत बार ऐसा होता है कि गेस्ट कुछ बोल जाते हैं, फिर someone else is reacting to whatever. So we are blessed to have each other, to understand each other, and we understand each other's space, so it becomes easier. यानी अगर मेरे से गलती होगी तो कवर अप करने के लिए है, they'll come in and figure out. And also जैसे हम जब रीड करते हैं, there are certain situation and certain things, like for example जैसे रितेश सर ने कुछ अपना उनका कोई जोक है या उनसे कोई क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर क्या है, तो रीडिंग में हम कहते थे कि ये वाला नहीं डिस्कस करते क्योंकि बाकियों के भी रिएक्शंस एकदम नेचुरली आएंगे. Because it's the reaction that makes the entire situation, it uplifts it, it makes it funnier, it gives you that laughs and all that. तो ऐसे बहुत बारी होता था कि जब हम कहते थे यार ये रिहर्स में ना ये इतना पार्ट मतलब जिसका है वो पढ़ लेते हैं ताकि उसके रिएक्शंस उस टाइम पे ऑर्गेनिक आए और सारा एकदम नेचुरली जो चीजें हो रही है वो है, तो वो होता था. बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस था एक्चुअली. इवन दो वी हैव राइटर्स एंड हमारे जो डायरेक्टर हैं साजिद सर, ऑल ऑफ अस हम बैठते थे शूट करने से पहले. एंड एक रितेश का मैंने देखा था कि उनको नुआंस बहुत अच्छे से समझ आता है, तो उनके पर्सनल रिलेशंस जिनके साथ थे सेलिब्रिटीज के साथ, सो ही न्यू दिस जोक विल लैंड और नॉट लैंड, तो वो पहले ही अपना वो इनसाइट दे देते थे. और वो जरूर वो वैसा ही होता था जैसा उन्होंने कहा था कि ये लैंड करेगा या फिर ये नहीं करेगा. सो इट वाज अ वेरी ओपन कॉन्वर्सेशन. सब बैठते थे, बानी जी से बैठते थे, मिनी टीवी के लोग बैठते थे, हम सब एक प्रॉपर रीड का एक माहौल बनाकर, जैसे टेबल रीड होती है जो, हम सब डिस्कस करते थे और बहुत ही फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशंस होती थी. आप बोल सकते थे, मतलब इतनी आपके पास एजेंसी थी कि आप बोल सकते थे कि ये जोक समझ नहीं आया, कुछ और लिखते हैं, तो हम ऑन द स्पॉट फिर कुछ और सोचते थे. That's a very good thing actually कि on the spot you guys would think and do. But we have seen so many celebs come on the show, but was there one celeb that you would have loved to put some ilzam on, but वो आप आए नहीं और season 2 में शायद हमें देखने को मिल जाए? तो there are so many of them that we would want on the show, and it will be wonderful to have them, right from. I would love to have Akshay Kumar on the show. Oh, yeah. The one person that I would think that shouldn't come on the show ever is Genelia. I was just about to on the say show. देखो बाकी दोनों चाहते हैं कि वो आए, ऑडियंस चाहती है कि वो आए, I want आना ही पड़ेगा on the show. मतलब मेरी तो बहुत है. Ritesh bhai, I requested Amazon and Baniji. I was like कि please यार, प्लीज जिनेलिया मैम को बुलाते हैं, मतलब अगर वो आ गए तो मजा ही आ जाएगा. और मतलब इतना मजा आने वाला है ना. No, I would. मेरी वाट लग जाएगी. Okay, and Kusha? I would love to see Vidya Balan on the show. I think she has such repartee. She will, I think, destroy all of us. क्योंकि वो इतना अच्छी, इतनी हाजिर जवाब है, वो उनके comebacks इतने strong होते हैं. I would love to see Rani Mukherjee on the show. I think she'll be so funny. She'll be so funny. Also, like, she's such a great actor. और जिनेलिया अगर आ गई ना, तो अपनी लाइनें मैं खुद लिखूंगी सारी की सारी. मैं राइटर्स को लिखने ही नहीं दूंगी. आप जिनेलिया लगता है अगर वो आ गई ना, मतलब वो सबसे हिट एपिसोड होगा 100%. और मुझे कोलैब करने को मिल जाएगा उनके साथ. मैं उस दिन नहीं आऊंगा. So this is like a plea. We hope
Genelia's 100%. listening to this, and Yes. please come on the show. Makers, please bring her on the show. Absolutely. Please. अब नाराज मत होइएगा मेरे से. विटनेस बॉक्स में रितेश खड़े होंगे. मेरी वाट लगने वाली है. Thank you so much, guys. It was such a fun session. मतलब हम एक तरीके का fun on the show देखते हैं. This was like another level. Thank you so much for gifting such Thank a you. great experience to me. And thank you so much for giving News 18 Shosha your time. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Take Zinia. care. Lovely speaking to you.